जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, समरी संख्या। यदि आप लोग चाहते हैं समरी संख्या से अपना 5 नंबर अच्छे से गेन कर लें तो आज का वीडियो बस देख लीजिए। पूरे आपका 5 नंबर का यह आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग आज थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फोकस करेंगे थ्योरी पर। यदि आप लोग थ्योरी जान जाते हैं इसका क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और कैसे कैसे क्या होता है, हर एक पहले सूत्र को जान लीजिए, उसके बाद से न्यूमेरिकल लगाइए इसके। तो चलते हैं। आपका यदि कोई संख्या दे देता है, देखिएगा हम पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद से आपका न्यूमेरिकल यानी कि अभ्यास के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो संख्या कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले ध्यान से सुन लीजिए, छोटा छोटा बातें यदि याद रखते हैं तो लग जाएगा, ठीक है। पुनः आ जाएगा आपका वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय और अपरिमेय संख्या को, परमेय संख्या 1 2 3 4 या -1 2 -3 मतलब कुछ भी हो सकता है। और अपरिमेय संख्या √2 √3, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि सभी परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपका क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या एक बार और सुनिएगा, सभी परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपके वास्तविक संख्या होते हैं। उसके बाद से आपका आ जाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि अंडर में 2 आ जाता है तो यह हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही आपका -2 आ जाएगा तो यह काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। यदि यही हमारा अंडर में 3 आ जाता है, -√3, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। तो इसको हटाने के लिए, इस माइनस को हटाने के लिए हम आयोडा प्रयोग करते हैं, जो आपका समरी संख्या है, ठीक है। आयोडा प्रयोग करते हैं, माइनस को हटाने के लिए हम लोग आयोडा प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। यह आपका क्या है? काल्पनिक संख्या है। यह भी आपका क्या है? काल्पनिक संख्या है। इतना समझ आ रहा है? आगे चलिए, ठीक है। यदि आपसे काल्पनिक संख्या पूछ लेता है तो पहले हम लोग आई का मान जान जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आई स्क्वायर का मान जान जाइए। आई स्क्वायर का है या आयोडा, ठीक है। यह आपका आयोडा है। आयोडा स्क्वायर का मान होता है आपका -1, ठीक है। आयोडा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। बस एक याद कर लीजिए, उसके बाद से हर एक को याद कर लेंगे, ठीक है। यदि आपसे आई का पूछ लेता है, किसके पूछ लेता है? यदि आई का पूछ लेता है तो कितना होता है? तो यदि आपका इधर वर्ग है, आयोडा को ओनली पूछ लेता है, तो यदि इधर वर्ग है तो इधर जाके आपका अंडर रूट में -1 हो जाएगा, ठीक है। यदि हमसे क्यू का पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, आई यानी कि आई का वर्ग यानी कि आयोडा बराबर हमारा -1 होता है। हमें क्यू का पूछ लेता है, तब क्या करेंगे? इधर हम क्या करेंगे? आई से गुणा करा देंगे और यहाँ आपका आई स्क्वायर है, ठीक है। और इधर भी हम लोग क्या करेंगे? आई से गुणा करा देंगे, तो आपका आई -1, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपका यदि आई क्यू का मान पूछ लेता है तो कैसे क्या करेंगे? तो यह हमारा क्या हो गया? आई का क्यू यानी कि आयोडा का क्यू। इसको आई पढ़े या आयोडा पढ़े, तो हम लोग आयोडा पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल में आप लोग आई देखिए। आई का क्यू कितना हो गया हमारा? -आई, ठीक है, -आई। यदि आपसे पूछ लेता है आई के पावर 4 का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग आई स्क्वायर का मान जानते हैं, कितना है हमारा? 1 है। तो आई स्क्वायर का मान हमारा कितना है? -1 है। वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ आपका वर्ग करें या तो आई स्क्वायर से पुनः गुणा कराएं, वर्ग करें या पुनः आई स्क्वायर से गुणा कराएं, या तो आप लोग आई स्क्वायर से दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में आई स्क्वायर से गुणा कर देते हैं और यह हमारा आई -1 है, ठीक है। और यह आपका आई पे पावर कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। और इस आई स्क्वायर का मान हम लोग जानते हैं -1 होता है। -1 गुणन -1 यानी कि हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि आई पे पावर 4 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। आपको समझ आया कि नहीं आया? यानी कि आई स्क्वायर का मान यदि हमें पता है तो इसका भी याद हो जाएगा, निकाल लेंगे। आई क्यू का भी निकाल लेंगे, -आई, ठीक है। और आई पे पावर 4 का भी हम लोग निकाल लेंगे, कितना? 1। यदि आपको इतना चीज पता है तो आप लोग कर ले जाएंगे हर एक क्वेश्चन को। आपका यही कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समरी संख्या में बस यही जांचना है, ठीक है। यदि आपसे आई पे पावर कितना दिया है? 6 दिया है और पूछ रहा है इसका मान कितना होगा,
यदि i पे पावर 6 दिया है, इसका मान पूछ रहा है तो कितना होगा, तो हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब क्या, इसको i पे पावर 6 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करने का कोशिश कीजिए। यदि हम 6 को 4 से भाग करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 बचेगा ना। ध्यान से देखिएगा, यदि हम i पे पावर 6 से भाग करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 4 एकम 4, हासिल में कितना आएगा, हासिल में आपका 2 आएगा, यानी कि शेष हमारा 2 बचेगा। तो इसको i पे पावर 4 इंटू i का वर्ग लिख सकते हैं। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पूरे गहराई तक जाकर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यदि समझ आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम जानते हैं इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और आई स्क्वायर है, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, -1। ठीक है। इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन को, चाहे कितना भी बड़ा होने का मतलब, यदि i पे पावर 28 का मान पूछ लेता है, 28 का मान पूछ लेता है, या 24 का मान जान जाइए, i पे पावर 24 का मान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 4 से भाग करेंगे। यदि हम 4 से भाग करते हैं तो इसमें कितना आएगा, शेष कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। कितना हो जाएगा, तो यह आपका कितना बार में जाएगा, तो हम देख रहे हैं इसको i 4 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 7 चौक 28। और नोट में एक चीज और याद कर लीजिए, यदि i के पावर n यानी कि 4n के रूप में हो, i की पावर 4n के रूप में हो, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। i की पावर 4n के रूप का है, तो वह आपका 1 होगा। i की पावर 4n के रूप में है तो उसका मान कितना होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, आगे चले। तो यह हमारा 4 गुणे 7 है, तो यह 4 n के रूप में है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम इसी के जैसे इसको करेंगे तो i पर पावर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 6 चौक 24, इतना आ जा रहा है। तो 4 n के रूप में है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे चले, अब हर एक क्वेश्चन को लगा लेंगे, चाहे कितना भी बड़ा हो उसका हम लोग मान निकालेंगे। यदि आपसे i पे पावर 218 कर देता है तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं काम करना है, पहले हमें 218, देखिएगा 218 को हम लोग चाहे कितना भी बड़ा हो 4 से भाग करने का कोशिश कीजिए। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा, 4 पच्चे 20। ठीक है, और यहाँ 18 हो गया। पुनः 4 से करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 2 शेष बच रहा है। तो इसको हम लोग i पे पावर 4 गुणे 54 लिख सकते हैं, और पुनः i का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना का मान हमारा 1 हो जाएगा, और i स्क्वायर का मान हमारा -1 होता है, यह हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया कि नहीं आया, तो इसको हम रब करते हैं और आगे चलने का कोशिश करते हैं अब। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, पहले हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद से जब क्वेश्चन लगाएंगे तब मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। तो सेम इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को लगाया जाता है। यदि i पे पावर चाहे कितना भी बड़ा दे देता है तो हम उसको 4 के रूप में ब्रेक करके लगाएंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा हल्का हो जाए। चाहे कितना भी बड़ा हो 4 से भाग कर दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट, यह निकल गया, सॉरी 1 मिनट, यह निकल गया है। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। समरी संख्या जो होता है वह i के रूप में होता है। मान लेते हैं समरी संख्या किसे कहते हैं, z बराबर में a प्लस i b का रूप का होगा, वह हमारा समरी संख्या होगा। a प्लस i b के रूप का होगा, वह मेरा क्या होगा, समरी संख्या होगा। ठीक है, समरी संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, मान लेते हैं समरी संख्या का हमें पूछ रहा है क्या, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो z बराबर में मान लेते हैं, या तो z1 बराबर में मान लेते हैं हमारा a1 प्लस i
B1, ठीक है। Z2 बराबर में मान लेते हैं हमारे क्या दिया है, A2 प्लस आई B2 दिया है, ठीक है। और कह रहा है इनका योग कीजिए, क्या कीजिए, इनका योग कीजिए। तो इनका योग कैसे करेंगे, ठीक है, इसका हम लोग योग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका Z1 प्लस Z2 इक्वल में क्या हो जाएगा, A1 प्लस आई B1, ठीक है, प्लस A2 प्लस आई B2, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग, ठीक है। योग घटाना गुणा भाग प्रत्येक को सीखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। तो यह आपका A1 है, ठीक है, प्लस आई B1 प्लस A2 प्लस आई B2 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो यह वाला पद इसके साथ जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो A1 प्लस प्लस A2, ठीक है, प्लस यह आई है, आई B1 आई B2, तो आई को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, ठीक है। पहले फार्मूला को अच्छे तरह समझ लीजिए कि कैसे लगाया जाता है, तो आपको लगाने में अच्छा लगेगा। तो Z1 प्लस Z2 का जो मान आया है हमारा इतना आ गया, ठीक है, इतना हो गया, यह आपका हो गया, ठीक है। यदि आपसे घटाना पूछ लेता है, यदि आपसे घटाना पूछ लेता है तो सेम वही काम यहाँ पर आपका प्लस ही रहेगा, यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, यहाँ पर आपका घटाना हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर घटाना होता है तब, यदि यहाँ पर घटाना होता है तब आगे चलते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यदि आपसे घटाना में पूछ लेता है तो आप लोग का क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2, A1 माइनस, यदि यहाँ माइनस रहता तो ए भी माइनस हो जाएगा, दोनों पद माइनस हो जाएंगे, और इतना हो गया। और प्लस यदि हम आई को कॉमन कर रहे हैं, यदि हम आई को कॉमन कर रहे हैं तो B1 माइनस B2, ठीक है। यदि आपसे गुणा कर देता है, यदि Z1 गुणे Z2, तो हम लोग क्या करेंगे, यह लाइन समझ आया है, यह पूरा नहीं किए हैं, इसी को हम लोग माइनस कर दिए हैं, ठीक है, इसी को हम लोग माइनस कर दिए हैं। अब Z1 गुणे Z2, तो Z1 आपका A1 प्लस आई B1 गुणे A2 प्लस आई B2, ठीक है। अब इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे और पुनः इसका गुणा इसमें करेंगे, अर्थात हम लोग गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने के लिए सीख जाइए। तो A का गुणा A1 A2, पुनः A1 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस आई A1 B2, पुनः इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका आई A1 प्लस आई आपका A2 हो जाएगा, A2 B1, ठीक है। पुनः इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आई स्क्वायर B1 B2, ठीक है। या इसके आगे चलते हैं तो इसमें नो चेंज A1 A2 प्लस हम लोग यहाँ से आई को कॉमन कर लेते हैं तो A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोडा स्क्वायर का मान कितना होता है आपका -1, तो यहाँ आपका माइनस कितना हो जाएगा B1 B2, ठीक है। तो सेम इसी के जैसे करना है, ये भी आपका अचर रहेगा, ये भी अचर रहेगा, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ घटा लेंगे, इन दोनों को जोड़ घटा लेंगे, और ये भी आपका अचर, ये भी आपका अचर, इन दोनों को जोड़ घटाकर आई को लगा देंगे। यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ आएगा, लेकिन पहले यह कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा इसको समझ लीजिए, ठीक है। यदि आपसे यही भाग के रूप में पूछ लेता है, यानी कि Z1 बाई में Z2, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस आई B1 A2 प्लस आई B2 को लिख लिए, ठीक है। जब भी आपका अंश और हर में आ जाए और नीचे आपका आई आ जाए, जब भी आपका अंश और हर में आ जाए और नीचे में आपका आयोडा रहे, तो आयोडा को हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं। आयोडा को आप लोग हटाइए तो इसमें हम लोग परिमेकरण करेंगे A2 माइनस आई B2 से, A2 माइनस आई B2 से परिमेकरण करके यह पद को हम लोग हटा लेंगे, ठीक है। यानी कि नीचे आपका अचर पद आ सकता है, नीचे आपका अचर पद आ सकता है, लेकिन आयोडा नहीं आना चाहिए, नीचे आपका आयोडा नहीं आना चाहिए। अचर पद कहने का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ आयोडा नहीं आना चाहिए, तो परिमेकरण करके लगाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, पहले अच्छे तरह से फार्मूला से हम लोग परिचित हो जाते हैं।
तो इसको रब कर देते हैं। अब स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पुनः वही कह रहा है परिमीकरण, 7वां नंबर दे रहा है परिमीकरण। मान लेते हैं 3 - 6 आयोडा और 4 - 2 आयोडा दिया है। तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग परिमीकरण करेंगे। हम बोले हैं इसको हटाने का कोशिश कीजिए। 4 + 2i, 4 + 2i से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि परिमीकरण करके हम लोग नीचे से आयोडा को हटा सकें। ठीक है, उसके बाद से सब आपका हो जाएगा। और यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पूर्णांक तथा मापांक ज्ञात करने का, पूर्णांक तथा मापांक ज्ञात करने का। पहले आप लोग इसको जान लीजिए, यह सब क्या होता है। तो मापांक, मापांक, उसके बाद से पूर्णांक। पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो मापांक मान लेते हैं हम z बराबर में a + ib है, a + ib है। तो इसका हमें क्या करना है, मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, मापांक को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मापांक को ज्ञात करने के लिए मॉड में z अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ठीक है, मापांक ज्ञात करने का रूल यह है कि z का मापांक हो गया इक्वल में a का वर्ग और i के गुणांक का वर्ग। ठीक है, b i का गुणांक यहाँ b है तो b लिए हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, i के गुणांक कुछ भी हो सकता है, b हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। और आगे चलते हैं। यदि आपसे कोण पूछ रहा है, तो कोण की गुणांक, यदि आपसे गुणांक पूछ रहा है तो टेन थीटा बराबर में होता है b/a। ध्यान में रहे b पहले रहेगा, नीचे आपका a रहेगा। टेन थीटा बराबर में b/a होता है, या थीटा बराबर में हो सकता है टेन इनवर्स b/a। ठीक है, और आगे चलते हैं। गुणांक ज्ञात करने का मुख्य प्रक्रिया विधि। ठीक है, गुणांक ज्ञात करने का मुख्य प्रक्रिया विधि यह तो आप लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य मान क्या होगा वो उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम रख करते हैं। ठीक है, वो उसमें हम लोग चार्ट बनाएंगे। पहले चार्ट को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, बहुत मिस्टेक होता है यहाँ पर। तो चार्ट को हम पहले वो बना लेंगे। दिया है पहला गुणांक, ठीक है, गुणांक और मुख्य कोण, गुणांक तथा मुख्य गुणांक हो गया। और यह आपका z की स्थिति है, ठीक है। पाई चार्ट आप लोग पहले समझ जाइए, उसके बाद से हम कुछ नोट में बताते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। यह हमारा प्रथम, ठीक है, आपके स्लाइड पर कुछ आपका जो फार्मूला है वह दिख रहा होगा, प्रथम पाद। फिर से यह हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद और तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। इतना हो गया। हम एक बार फार्मूला को अच्छे से लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 माइनस थीटा। अभी आप लोग जान जाएंगे थीटा और पाई माइनस थीटा, यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस थीटा। ठीक है, और अब हम आपके क्वेश्चन को लेते हैं, बुक को रखते हैं। आप लोग इतना को अच्छे से देख लीजिए, और हमें कह रहा है क्या, आपका क्वेश्चन दे देता है, मान लेते हैं z बराबर में दे देता है कि 4 + 2i का हमें क्या करना है, गुणांक ज्ञात करना है और मुख्य गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक ज्ञात करना है और मुख्य गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक ज्ञात कीजिए, गुणांक, मुख्य गुणांक तथा मापांक। ठीक है, मापांक, गुणांक
गुणांक ज्ञात करना है, मुख्य गुणांक और मापांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं इतना क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग मापांक ज्ञात कर लेंगे। मापांक में इक्वल में क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ठीक है, तो ए का वर्ग क्या है आपका 4, तो 4 का वर्ग 16 प्लस बी क्या है आपका 2, तो 2 का वर्ग कितना है आपका 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 20 आ गया। ठीक है, तो मापांक हमारा 20 आ गया। ठीक है, इतना ध्यान में रहे, मापांक हमारा 20 आ गया। लेकिन हमें गुणांक यानी कि टेन थीटा इक्वल में बी या पान में क्या होता है आपका ए, तो टेन थीटा इक्वल में आपका बी कितना है 2 है, और बी आपका कितना है 2 है, और ए का मान कितना है, ए का मान 4 है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 या थीटा बराबर में हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, इतना हो गया। या तो इसका मान भी निकल सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हम उदाहरण के तौर पर लिए हैं। तो अब पूछ रहा है इसका मुख्य पूर्णांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मुख्य पूर्णांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो आपका हो गया है, तो सही है। लेकिन ध्यान में रहे, यह आपका दोनों प्लस रहेगा, यानी कि प्लस ए रहे और प्लस बी रहे। ठीक है, हमारे बातों को ध्यान से समझिएगा। प्लस ए रहे और प्लस बी रहे तो आपका प्रथम में जाता है प्लस ए, ठीक है, और प्लस बी। ठीक है, तो मुख्य पूर्णांक आपका थीटा रहेगा और पूर्णांक भी थीटा रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? यदि आपसे इसको रब करते हैं, एक मिनट, या यही समझ लीजिए, यदि आपसे यह क्वेश्चन जो है जेड बराबर में, यही क्वेश्चन लेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। यदि यही क्वेश्चन आपका आ जाए 4 - i2 यानी 2i हो जाए, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका जेड बराबर में 4 - 2i हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रतिक्रिया करेंगे, यानी कि टेन थीटा निकालेंगे। यहाँ पर टेन थीटा बराबर में पूर्णांक के लिए टेन थीटा बराबर में आपका बी अपान में ए, यानी कि -2 में कितना हो जाएगा, -2 में कितना होगा आपका बताइए 4। ठीक है, इसको काटेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स -1/2। ठीक है, और टेन आपका माइनस थीटा किस में होता है, आपका हो जाएगा -10 इनवर्स 1/2। इतना समझ में आया? इतना तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन जब भी आपका ए प्लस हो और बी माइनस हो, तो इसके लिए हम लोग यह वाला पूर्णांक लेंगे। जब आपका ए प्लस हो और बी माइनस हो, तो पूर्णांक आपका यह लेंगे और मुख्य पूर्णांक यह लेंगे। पूर्णांक और मुख्य पूर्णांक यह लेंगे, आपका दोनों में वही है। ठीक है, और यदि आपसे, अब क्वेश्चन को नहीं लेंगे, यदि आपसे यही दोनों माइनस रहता है तो यह आपका -a, ठीक है, और -b। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी मान आएगा थीटा का, यहाँ से मान निकालेंगे कि 10 इनवर्स 1/2 आया है। ठीक है, तो यहाँ से पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, तो पूर्णांक जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग पाई माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे, और पाई माइनस थीटा का मान कितना है -10 इनवर्स, तो प्लस 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पूर्णांक इतना हो गया और मुख्य पूर्णांक भी उतना ही होगा। कुछ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, यदि आपसे यही माइनस में रहता है, यदि आपका यही माइनस में होता है, ये भी माइनस तो माइनस हो गए, तो ये दोनों पद कट जाएंगे, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में समझा रहे हैं, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक यह आपका यहाँ से थीटा वैल्यू निकला है। अब हमें पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए यदि -a है और -b है, -a और b की जांच हम लोग यहाँ से करेंगे। यह तीती में जा रहा है, यह हमारा प्रथम में जा रहा है, पहला जो दूसरा नंबर जो लिए थे वह दूसरा में जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूर्णांक कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, और थीटा का मान कितना है, हमारा थीटा मान कितना है 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, यही आपसे एक क्वेश्चन और दे देता है कि आपका यह प्लस हो, सॉरी यह माइनस हो और यह प्लस हो। ठीक है, तो सेम यह
गुणांक आपका यह हो जाएगा और मुख्य गुणांक यह हो जाएगा। ठीक है, मुख्य गुणांक जो थीटा का मान निकालेंगे उसमें माइनस से गुणा करा देंगे और गुणांक में 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, लगता है मिस्टेक हो गया। मिस्टेक कहाँ से हुआ है? मिस्टेक यहाँ से हुआ है, यहाँ आपका माइनस रहेगा और यह प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्या होगा, प्लस होगा, बी माइनस होगा। ठीक है, कुछ समझ आया कि नहीं यार? यह आपका माइनस रहेगा, यहाँ पर यह प्लस, सॉरी यहाँ पर यह माइनस रहेगा, यहाँ पर यह माइनस रहेगा। पहले में आपका द्वितीय चतुर्थांश में ए माइनस होगा, बी प्लस होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आपका ए प्लस रहेगा, बी माइनस होगा। ठीक है, हाँ सही है। यह आपके बुक में नहीं दिया है, यह हम अलग से सर्च किए हैं। ठीक है, तो इसको यदि आप लोग थीटा का निकालते हैं तो आपका आंसर गलत है। गुणांक ज्ञात करने के लिए यह सही है रूल। ठीक है, रूल तो यही है, लेकिन लास्ट में हमें जो रूल लगाना है इसमें से देखकर लगाना है। ठीक है, तो यह आपको याद होना चाहिए। तो इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समृद्ध संख्या का मतलब वर्गमूल क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो इसको रब करते हैं। आपका नेक्स्ट जो है दिया है, समृद्ध संख्या को ध्रुवी के रूप में लिखना है। ध्रुवी के रूप में यानी कि जेड बराबर में आपका ए प्लस आई बी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर में आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हम इसको इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और आर बराबर में हमारा होता है अंडर रूट में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। आर बराबर में हमारा होता है अंडर रूट में ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग। ध्रुवीय रूप में। ठीक है, ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए यदि हमको इसको ध्रुवीय के रूप में लिखना है तो इतना के रूप में लिख सकते हैं, जेड बराबर में आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। यह आपका फार्मूला है। ठीक है, यह आपका फार्मूला है। आर बराबर में होता है अंडर रूट में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। यदि आपसे जेड बराबर में दे देता है जेड बराबर में ए प्लस आई बी। ठीक है, इसका वर्गमूल रूप लिखिए। तो वर्गमूल रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका क्या कीजिए, सूत्र लिख लीजिए वर्गमूल रूप। तो अंडर रूट में जेड इक्वल में क्या होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में जेड प्लस ए। ठीक है, बाई में आपका होता है टू प्लस माइनस आयोडा अंडर रूट में मापांक में जेड माइनस ए बाई में 2। ठीक है, यह आपका फार्मूला है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। एक बार और बता देते हैं, यह आपका क्या है, वर्गमूल रूप। ठीक है, यदि आपसे वर्गमूल रूप पूछ लेता है तो आप लोग क्या करेंगे, यदि आपको जेड बराबर में इतना दिया है तो हमें इसका वर्गमूल रूप ज्ञात करना है। तो अंडर रूट में जेड इक्वल में प्लस माइनस अंडर रूट में मापांक में जेड प्लस ए बाई में 2 प्लस माइनस आयोडा अंडर रूट में उतना ही रहेगा लेकिन माइनस रहेगा। यहाँ पे एक बार प्लस रहता है, एक बार माइनस लेते हैं। सूत्र से अच्छी तरह से परिचित हो गए। यदि आपको सूत्र फार्मूला याद है तो हर एक क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। ठीक है, और कल के लेक्चर में आपका अभ्यास के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, यदि आपसे 6 आई पावर कितना दिया है, 74 दिया है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, पहले इतने को सरल कीजिए। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग नोट में यानी कि थोड़ा थोड़ा में सॉल्व कर लीजिए इसको, कि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यदि 6 आई पावर कितना दिया है, 74 दिया है, तो हम कहें हमेशा 4 से भाग करने का कोशिश करो। तो 6 आई यदि हम लोग 4 से भाग करते हैं तो आपका 4 कम 4 यहाँ कितना बचेगा, 3 34 हो गया। तो 8 चौको 32 यानी कि 4 गुणे 18। ठीक है, और कितना बचेगा 32 यानी कि आई पावर 2 इतना बचेगा। तो 6 इसका मान हो जाएगा 1 और आई स्क्वायर का मान होता है हमारा -1। ठीक है, -1 हो गया यानी कि टोटल इसका -6 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन लिख लेते हैं आपका। यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है 2 + 3i 3 + 4i। ठीक है, सॉरी माइनस है,
इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे लगेगा एक बार देख लेते हैं। तो हम बताए हैं हमेशा इसको आई को हटाने का कोशिश करो। 3 प्लस कितना हो जाएगा 4i, परिमीकरण कीजिए तो 3 प्लस 4i, तो गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 8 आयोडा और इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 9 आयोडा प्लस 4 3 12 आयोडा का वर्ग। ठीक है, नीचे आपका क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में माइनस बी, तो 9 का वर्ग और माइनस कितना हो जाएगा आपका 16 आई का वर्ग। ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे तो आपका कुछ जुटने घटने वाला क्या है, प्लस 6 और 9 दूना 18 17 आयोडा प्लस 12, यानी कि यहाँ आपका 12 गुणे -1। ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा -1 का वर्ग, यहाँ पर आई है सॉरी आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, तो 9 प्लस 16। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ आपका -12 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका -12 आएगा, -12 प्लस 6 -6 प्लस 17 आयोडा बाई में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं इसको, या तो यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा या तो आपका यहीं तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सही है। ठीक है, और आपसे मापांक या कोण पूछ लेता है, यदि आपसे मापांक तथा कोण पूछ लेता है, जितना फार्मूला पढ़े एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कल आपके अभ्यास के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मान लेते हैं आपका z बराबर में दिया है 1 प्लस √3i दिया है और कह रहा है इसका क्या करना है, मापांक तथा कोण ज्ञात कीजिए। मापांक तथा कोण ज्ञात करने के लिए पहले मापांक कैसे ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, मापांक में z इक्वल में √a का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, अंडर रूट में क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो b का वर्ग कितना है आपका √3 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 4 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, यदि आपसे कोण पूछ रहता है तो tan थीटा कोण के लिए, किसके लिए कोण पूछा ना, गुणांक के लिए आपका क्या हो जाएगा b बाई में a। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा आपका b कितना है √3 है और a का मान 1 है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो आपका कितना हो जाएगा tan 60 है, का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, और देख रहे हैं a भी प्लस है b भी प्लस है, a का मान भी प्लस है b का मान भी प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में आपका जो गुणांक और मुख्य गुणांक होता है दोनों प्लस में ही होते हैं, यानी कि थीटा ही होते हैं, यानी कि थीटा ही होते हैं। ठीक है, और क्या देख लेते हैं इसमें, मापांक तथा गुणांक हो गया, क्या क्वेश्चन, और यदि आपसे ध्रुवीय रूप कह देता है चाहे वर्गमूल कह देता है तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आपसे z बराबर में -15 प्लस 8i को वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, कोई मूल रहता है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में z का मापांक प्लस a बाई में 2 प्लस माइनस आयोडा अंडर रूट में z का मापांक माइनस a बाई में 2, यह हमारा फार्मूला होता है। तो हमें z का मापांक ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, z का मापांक तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो z का मापांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो z का मापांक ज्ञात करने के लिए आपका -15 का वर्ग, ठीक है, और प्लस 8 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 15 का वर्ग कितना होता है। यदि आपको वर्ग करना नहीं आता है तो आज सीख लीजिए। ठीक है, आज सीख लीजिए। ठीक है, फिलहाल हमको याद है लेकिन हम आपको बता देते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 हो जाता है। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, अब पुनः इसका गुणा करा देंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 1 अंक छोड़कर 10 यहाँ पर लिख लेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि 225 प्लस यह कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यदि 1 से लेकर 10 तक वर्ग जानते हैं तो हम आपको वर्ग करना सिखा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो गया
और 6 2 8 हो गया और 2 हो गया। तो यह किसका वर्ग होता है? यह किसका वर्ग होता है? 7 7 49, 70 का हो सकता है क्या? 17 का वर्ग कितना होता है आपका? 17 का वर्ग देखिएगा, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग होता है आपका 49, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 7 के 5 7 दूना 14, ठीक है। जोड़ लेंगे तो 9 4 4 8 2 यानी कि 289। 17 का वर्ग यानी कि मापांक में जेड का मान कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। कितना हो गया? मापांक में जेड को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। मापांक में जेड को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद से मान रखना पड़ेगा। तो हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो अंडर रूट में जेड इक्वल में प्लस माइनस मापांक में जेड का मान कितना है? 17 है। तो अंडर रूट में 17 प्लस ए का मान कितना है आपका? ए बराबर हमारा -15 है और बी बराबर 8 है। 8/2 प्लस माइनस आयोडा 17 माइनस 8 बाई में कितना हो जाएगा? सॉरी 8 होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 15 होगा ना, -15, यह +15 हो जाएगा /2, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडर रूट में जेड इक्वल में कितना हो जाएगा आपका? प्लस माइनस इसको जोड़ लेंगे तो 2 होगा, काटेंगे तो 1 आएगा एंड 1 प्लस माइनस आयोडा, इसको जोड़ेंगे तो 15 दूना 30 यानी कि 32 यानी कि 16 का 4 हो जाएगा 4, ठीक है। या जेड इक्वल में प्लस माइनस कहाँ तक दिया है? 1 + -4 आयोडा। देख लेते हैं इसको किस रूप में दिया है, वैसे चलते हैं। इतना हो गया, हाँ सही है, दोनों में प्लस माइनस है तो दोनों में से प्लस माइनस को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में जेड इक्वल में प्लस माइनस को जब कॉमन करेंगे तो आपका 1 + 4 आयोडा बचेगा। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो जितना प्रकार के हम आपको सूत्र बताए हैं उतना क्वेश्चन पढ़ लिए। कल से हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपके लिए बस बेसिक कंसेप्ट था, फार्मूला क्या है, फार्मूला पर बेसिक आपका जो 1-2 क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए। और कल के लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास के क्वेश्चन को। यदि नहीं समझ आया है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, समझ आया हो तो लाइक का सिंबल जरूर कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक नहीं, ओके बाय, जय हिंद साथियों।